फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रोफेक्टस। आज हम आपके लिए लेके आए लेक्चर नंबर 4 डिफरेंशिएशन के ऊपर। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज 1.3 सीखने से पहले आपको दो कंटेंट समझना पड़ेगा। फर्स्ट कंटेंट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सेकंड कंटेंट है इम्प्लिक डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट, कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों लगाया जाता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका स्टेप बताएंगे। और उसी के बेस पे, उसी के कंटेंट पे हम आपके लिए 10 क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लगता है पहला, जब आपको कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेट दिख रहा हो। अब बोलोगे कॉम्प्लिकेट कैसे? जैसे कि मैं एक ही फंक्शन में मैं आपको स्क्वायर भी दे दूं, डिवाइड भी करा दूं, मल्टीप्लाई भी दे दूं, अंडर रूट में भी डाल दूं, मतलब इतना सब मैं अगर डाल दूंगा तो क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। अब वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट तो हो जाएगा, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करे, इसलिए हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज क्यों करते हैं। ये डिफरेंशिएशन तब यूज करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में या किसी फंक्शन में हमें अंडर रूट में भी दिख रहा है, पावर में भी दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है, डिवीजन में दिख रहा है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक बार एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल। उस एग्जांपल के बेस पे हम आपको हर एक क्वेश्चन कराएंगे। तो वो एग्जांपल सीखने से पहले आपको कुछ लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए फ्रेंड्स। कि अगर कोई, जैसे कि मैं तीन प्रॉपर्टी है या दो प्रॉपर्टी, हाँ तीन प्रॉपर्टी देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग m इंटू एन रहा, लॉग m इंटू एन रहा, तो लॉग क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। समझ में? अगर मल्टीप्लाई में दिखा तो प्लस में, अगर यही लॉग m अपॉन n रहा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लॉग m माइनस लॉग n। ये आपको जानना पड़ेगा इतना। और तीसरा क्या है वो आपको सबको पता होगा कि जैसे कि ये, मतलब लॉग के ऊपर जो भी है, जब पावर में जो रहता है, लॉग के ऊपर जो पावर में रहता है वो हमेशा लॉग अपने आगे ले लेता है। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? n लॉग m। लेकिन अगर ये ऐसा रहता लॉग m होल पावर n, तो ये पूरा नहीं जाता, क्योंकि लॉग के ऊपर नहीं है, वो पूरे के ऊपर है। और ये जब ये इसमें क्या है कि सिर्फ खाली m के ऊपर, लॉग m के ऊपर है, वो इसके ऊपर क्या पूरा लॉग m रेस्ट होल टू n ना वो, इसलिए वो ऐसा नहीं बनेगा। समझ में आया फ्रेंड्स? तो लॉग m ऐसा दिखा तो आप n क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। ये तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। अब हम देखेंगे कि वो एग्जाम्पल क्या है। एंड से तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए, बस इसी के ऊपर पूरा है। देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स। अब देखो, फंक्शन के ऊपर एक और फंक्शन ले लिया है। अब ये कॉम्प्लिकेट दिख रहा है कि नहीं है? दिख रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या है? स्टेप 1 में हमें क्या लिखना है? अगर ऐसा y नहीं दिख रहा है तो पहले y मानो। y दिख रहा है, y मान लिया पहले, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? टेकिंग, क्या लेना है हमें? पहले टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। इतना हो गया, तो लगा दो log y log x रेज टू x। ये जब तक सिंपली नहीं हो जाएगा तब तक आप log लगाना है। जैसे अब वापिस log of y, अब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तीसरी कि जो उसके ऊपर रहेगा तो वो आगे ले लेता है log। तो देखो है ना, तो आगे ले लेगा तो क्या बन जाएगा? x इंटू लॉग x। हो गया सिंपल में। ये फर्स्ट स्टेप में इतना करना है। सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट कर देना है। स्टेप टू में क्या करना है आपको फ्रेंड? डिफरेंशिएट करना है। तो करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो d ऑफ dx
log y हो जाएगा, फिर d ऑफ dx x इंटू log x हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, log x क्या होता है 1/x ना, लेकिन यहाँ पे log y है तो क्या होगा 1/y, फिर dy बाय dx आ गया ना, dy बाय dx। अगर x रहता तो क्या होता 1, मतलब 1/x ही रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है y है और यहाँ पर x है, इसलिए dy बाय dx बना। अब यहाँ पे क्या होगा u इंटू वी, देखो u v दिख रहा है ना, u v रूल लगाओ, पहले क्या होगा u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स dy बाय dx। अब देखो यहाँ y डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स मल्टीप्लाई में, तो ये y। अभी देखो log x है तो 1, देखो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये x इंटू 1/x, यहाँ पर प्लस log x dx अपॉन dx क्या होता है फ्रेंड्स 1। अब ये x और x क्या हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा क्या y 1 प्लस log x। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमने y देखा था, y क्या है यहाँ पर x रेज टू x, तो आपको यहाँ पर x रेज टू x 1 प्लस log x लिखना है, यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। लॉग ले लिया, ये लॉग तब तक लेना है जब तक वो क्वेश्चन सिंपल ना हो जाए। अब देखो x रेज टू x था, अगर इस पे एक और x होता तो वापस लॉग लेना पड़ता हमें, समझ में आया, जब तक वो सिंपल नहीं होता तब तक हमें लॉग लेना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएट किया, अगर u अपॉन v रहा तो u अपॉन v रूल लगाना है, u इंटू v रूल दिया है तो यहाँ पे u इंटू v, अगर सिंपल जा रहा है तो सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पर dy बाय dx 1/y, dy बाय dx मिल गया हमें, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। फिर वो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो x से x कैंसिल हो गया, फिर log x दिख रहा है फ्रेंड्स। फिर यहाँ तक हम लोग ने सिंपल सॉल्व कर दिया, फिर यहाँ पर y की जगह पे हम लोग ने क्या लिखा x रेज टू x, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है x रेज टू x, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर x रेज टू x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स, यही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको समझना है, आपको समझ में आया। 2 स्टेप है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, मतलब 2 ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये बात है कि वो क्वेश्चन अगर बड़े रहे तो बड़े जाना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो फ्रेंड्स एक बार देख लो, हम पहले क्वेश्चंस करते थे, इसके बाद देख लिया फ्रेंड्स। अभी आपको तो मैंने समझा दिया, अभी मैं क्वेश्चन आपको, या एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता, अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज कि आप पॉज करके उसको पहले ट्राई करो, फिर उसके बाद आप सॉल्व करो। देखो अपना ये वीडियो समझ में आया फ्रेंड्स, ये बात नहीं कि ऐसा नहीं बोल रहा मैं, आप पहले क्या बोलते हैं क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर देखो। देखो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का होल, इतना समझ में। अब देखो मैंने क्या बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब लेंगे, जब हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होगा। और कॉम्प्लिकेट कैसे करेगा वो, कि कोई भी तीन, देखो तीन यहाँ पर ले लिए ना, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, देखो डिवाइड में भी लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले लिया, इसके ऊपर पावर भी दे दिया, इसके ऊपर भी पावर दे दिया। मानता हूँ इसके ऊपर पावर है, क्या है 1 पावर है ना, देखो तीनों के ऊपर पावर, ये ऊपर यहाँ पर डिवाइड में हो गए ना, ये दोनों डिवाइड में हो गए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो गए। तो ये सब क्वेश्चन ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व होता है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे y नहीं दिया है तो आप y मानो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1, फिर x प्लस 2 स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। स्टेप 1 टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, तो लिखो टेकिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, लॉग y हो जाएगा, फिर लॉग ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का होल 4,
इतना समझ में अब देखो फ्रेंड्स, ये log m रेज टू n, देखो सॉरी log m अपॉन n दिख रहा है, log m अपॉन n दिख रहा है। हाँ मानता हूँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ प्लस होगा, लेकिन पहले ये दोनों डिवाइड, देखो ये दोनों डिवाइड में ना आपस में, तो इसको m मान लो, इसको n मान लो, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड, log x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3 का 4। ये आपको समझ में आया? इतना समझ में आया? अब तो यहाँ मल्टीप्लाई में m इंटू एन, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो लिख दो इसको log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस log ऑफ x प्लस 3 का होल 4। इतना समझ में आया? अब माइनस से लगा दो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x प्लस 3 का होल 4। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? अब बता था लॉग की प्रॉपर्टी, वो आगे ले लेते हैं ना, पावर हमेशा लॉग के आगे आ जाता है, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, log x प्लस 1 माइनस 2 log x प्लस 2 माइनस 4 log x प्लस 3। इतना समझ में आया? यहाँ पर log y भी है। दूसरा स्टेप क्या है फ्रेंड, टेकिंग डिफरेंशिएट। आप पहले इतना समझ में आया आपको, देखो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ तक हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे, स्टेप 2 लगा देंगे। तो स्टेप 2 में क्या था, डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिख दो फ्रेंड कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इतना समझ में आया फ्रेंड? फिर उसके बाद क्या करना है आपको, log y, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स। इतना समझ में आया? अब डिफरेंशिएशन सबको होगा ना, माइनस माइनस या प्लस में भी होता तो भी होता, तो भी सबको जाएगा, तो लिखो फिर क्या बन जाएगा, डी ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, अब ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेशन के बाहर आ जाएगा, माइनस 2 लॉग ऑफ सॉरी माइनस 2 डी ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2। इतना हो गया। फिर माइनस 4 डी ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 3। इतना समझ में आया फ्रेंड? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो अब क्या करोगे, 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स। आप देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो log x क्या होता है, 1 अपॉन x, तो लिखो यहाँ पर, यहाँ पे x क्या है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, और डेरिवेटिव x प्लस 1 का, तो d ऑफ dx x प्लस 1। इतना समझ में आया फ्रेंड? फिर माइनस 2, सेम वही क्या हो जाएगा, x प्लस 2 d ऑफ dx x प्लस 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x प्लस 3 d ऑफ dx x प्लस 3। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब फ्रेंड देखो डेरिवेटिव इन दोनों को भी जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि dx ऑफ dx क्या हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसमें भी देखो dx ऑफ dx क्या हो जाएगा 1, और 2 का कांस्टेंट है ना, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे भी देखो फ्रेंड्स d ऑफ dx है, तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो लिखो इसको क्या हो जाएगा फिर 1, यहाँ पे लिखो ऐसा 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 4 एक्स प्लस 3। अब फ्रेंड्स ये y डिवाइड में, तो इक्वल्स टू को उस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, dy बाय, यहां से मैं यहां लिख रहा हूं dy बाय dx y 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। अब y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ये वाला टर्म लिख सकते हैं ना,
देखो फ्रेंड्स, y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये, तो आप dy बाई डी एक्स, अभी y की जगह पे आप क्या लिख दोगे, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर निकलता है। यहाँ पे हमें बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए आप y का वैल्यू नहीं लिख रहे फ्रेंड्स, नहीं तो हम लिख देते। आपको कुछ नहीं, ये जो यहाँ तक y यही आपका फाइनल आंसर है, बस आप y की जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करना है, बस ये वाला, तो आपका ये पूरा आंसर। तो फ्रेंड देखो कितना इजी है, देखो कितना कॉम्प्लिकेट था, अब कितना इजी हो गया ना। उसी कॉम्प्लिकेट को सॉल्व करने के हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। तो आपको समझ में आया फ्रेंड, सबसे पहला स्टेप टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, फिर जब लॉग सॉल्व हो गया सिंपल फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में आ गया, तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, डिफरेंशिएट, सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करते 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 हमें फाइनल आंसर मिला, यहाँ तक मिलता है, फिर इस y की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ती है बस, और जो आंसर आया वो इधर। तो आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आया, देख लो एक बार, समझ में आया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास एक बुक है एग्जांपल का, वही एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, देख लो एक बार, कोई डाउट? कुछ नहीं ना, पहले स्टेप मैंने बताया था लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, फिर सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, हो गया। फिर यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर पुट करने का, ये y की वैल्यू तो जो है वही लिखना रहता है, और असली में ये रहता है, y की वैल्यू तो पुट ही करनी रहती है ना, समझ में आपको फ्रेंड्स। अब हम करेंगे फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, log x raised to sin x, क्या दिया है, log x raised to sin x। अब मैंने आपको बताया था कुछ कि log की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर वो पावर में रहती है यहाँ पर तो आगे ले लेता है, लेकिन देखो फ्रेंड्स यहाँ पर होल पावर है, इसको होल पावर, तो आप ये मत सोचना अरे ये तो बहुत इजी है, sin x मैंने आगे ले लिया, सॉल्व कर दिया यूनिटी वैल्यू लगा के, ऐसा नहीं है। मैंने आपको इसीलिए बताया था कि अगर ऐसा सिर्फ खाली पावर में दिख रहा है तो आपको डायरेक्ट लेना है, लेकिन अगर होल पावर में दिख रहा है तो आप डायरेक्टली उसको आगे नहीं ले सकते, समझ में फ्रेंड। तो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर क्या करें, अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है, पावर में दिख रहा है नहीं, तो इसी को सिंपल करने के लिए हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे y नहीं दिया है, पहले मान लो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू log x रेज टू sin x, इतना समझ में आया आपको। फिर अब यहाँ पर स्टेप 1 टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, इतना आपको समझ में है फ्रेंड। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लॉग लेना है, log y, फिर log ऑफ log x sin x। अब देखो फ्रेंड ये log x रेज टू, देखो log m रेज टू n है, अब ये sin x इस log के आगे आ जाएगा। अब देखो अब ये वाला टर्म ये होल पावर वाला तो है, लेकिन ये सिर्फ खाली m के, अभी इसको कंसीडर कर लो m, अगर इसको कंसीडर करोगे m तो क्या बन जाएगा, log m sin x बन जाएगा। अब sin x आगे आ गया, sin x अब आगे आ जाएगा वैसे ही। अब देखो फ्रेंड इजी हो गया, तो लिख दो log y sin x इंटू log ऑफ log x। यहां तक आपको समझ में आया, हो गया। अब ये u इंटू वी बन गया, देखो u इंटू वी बन गया। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते, ले लो, कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली ले रहा हूं 1 अपॉन y dy बाय dx, d इक्वल्स टू d ऑफ dx sin x इंटू log ऑफ log x, इतना समझ में आया। u इंटू v, तो ले लो पहले sin x d ऑफ dx log ऑफ log x, फिर प्लस log ऑफ
log x d of dx of sin x। देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब देखो log x का डेरिवेटिव क्या था 1/x, तो यहाँ पर x क्या है log x, तो लिखो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स sin x अपॉन log x, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन ये तो बोलता है, फिर प्लस log ऑफ log x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था cos x। यहां तक समझ में आया? अब क्या, अब इसका log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो लिख दो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1/y dy by dx 1/x इंटू log x, और यहाँ पर sin x है, फिर प्लस log ऑफ log x इंटू cos x। समझ में आया फ्रेंड्स इतना? अब देखो ये y डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड dy बाय dx इक्वल्स टू y। इतना समझ में आया फ्रेंड्स? तो लिखो यहाँ पर sin x अपॉन x इंटू log x प्लस cos x इंटू log ऑफ log x, ये होल पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब y की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड log x रेज टू sin x, तो लिख दो log x sin x अपॉन x इंटू log x प्लस cos x इंटू log ऑफ log x। समझ में आया? ये हमारा फाइनल आंसर। तो कितना इजी था, यही तो मैं आपको प्रॉपर्टी में बताया कि आप डायरेक्टली सोचोगे हाँ ये दिख रहा है, ये तो सिंपल है, इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ये तो लॉग में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन ही नहीं है, आप ये सोचते। लेकिन मैंने आपको थर्ड प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर सिर्फ खाली इसके ऊपर पावर दिख रहा है तो आगे ले लेता है, लेकिन होल पावर दिख रहा है तो ऐसा नहीं होता। तो वही हम लोग ने किया, फिर y माना, फिर log लिया हम लोग ने, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, फिर ये sin x इंटू log ऑफ log x हो गया, फिर डिफरेंशिएट किया 1/, यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट स्टेप खा लिया क्योंकि बोर्ड, इसलिए 1/5 dy by dx dy of dx sin x इंटू log ऑफ log x दिखा। फिर यहाँ पे आपको u दिख रहा है और यहाँ पर आपको ये पूरा टर्म v दिख रहा है, तो u इंटीग्रल लगा दिया यहाँ पे, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। फिर हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया log ऑफ log x, यानी कंपोजिट फंक्शन, पहले बाहर का फंक्शन सॉल्व किया, फिर अंदर का फंक्शन यहाँ पे सॉल्व कर लिया, दोनों फंक्शन सॉल्व हो गए। यहाँ पर log ऑफ log x sin x का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स cos x, तो वही हम लोग ने वहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे y क्या था डिवाइड में था ना, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो sin x अपॉन x इंटू log x प्लस cos x इंटू log ऑफ log x यहाँ तक खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने y की वैल्यू जो थी यहाँ पर वो हम लोग ने पुट कर दी, और ये वैसे का जैसे था वैसे का वैसे लिखा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स कि देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कितना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन को कितना इजी करता है। देखो फ्रेंड्स, आपको देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है तो भी हम लोग को कितना बड़ा स्टेप में ले जाना पड़ा। वही पूरा अगर बड़ा और क्वेश्चन बड़ा होगा तो फिर और बड़ा जाएगा। देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझ में आया, इतना समझ में आया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, x रेज टू x, ये दिया थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है फ्रेंड्स, देखो ध्यान से देखना, x रेज टू x। अब मैंने आपको ये जो बताया था कि अगर x रेज टू x हम लोग ने सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे 3 बार x है, तो फ्रेंड्स मैं सोचता हूँ कि आप क्वेश्चन ये कर सकते हो, तो एक बार आप पॉज करके आप ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, मैं आपको कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू x रेज टू x, यहाँ पर मान लिया इतना हम लोग ने। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लेंगे, लॉग, तो ले लो फ्रेंड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। यहाँ तक आपको फ्रेंड्स समझ में आया इतना। फिर उसके बाद ले लो log y log ऑफ x रेज टू x। कितना हो गया फ्रेंड, log ऑफ, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना,
देखो log x x रेज टू x। अब ये x रेज टू x इधर देखो log के इधर आ जाएगा सामने, तो क्या बन जाएगा x रेज टू x इंटू log ऑफ x। अभी भी सिंपल, अभी भी सिंपली और अभी भी सिंपल बना नहीं, वापिस लो। अगेन टेकिंग logarithm on both side, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड, log ऑफ log y, देखो ना log ऑफ log y, फिर log ऑफ x रेज टू x इंटू log ऑफ x, तो क्या हो जाएगा m रेज, देखो m इंटू n है, log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा log ऑफ x रेज टू x प्लस log ऑफ log x। यहाँ तक समझ में आपको फ्रेंड्स इतना। अभी x आगे आ जाएगा, x इंटू log x प्लस log ऑफ log x, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर log ऑफ log y। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स। देखो कि कुछ नहीं किया हम लोग ने, सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया, लेट y जो हम लोग मानते हैं, फिर उसके बाद पहला स्टेप टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। मैंने आपको बोला था लॉग तब तक लेना है जब तक क्वेश्चन सिंपल ना हो जाए। कब तक लेना है, जब तक क्वेश्चन सिंपल ना हो जाए। जब हम लोग ने देखा कि x रेज़ टू x था, तो एक बार हम लोग ने किया तो वापस देखो सिंपल बना गया नहीं ना, फंक्शन को वापस फंक्शन आया, फिर वापस हम लोग ने अगेन टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, फिर वापस लिया तो log ऑफ log y हो गया, फिर log ब्रैकेट में इन सबको लगेगा ना log, तो m इंटू n दिख रहा है, तो हम लोग ने प्रॉपर्टी लगा दी, फर्स्ट प्रॉपर्टी log ऑफ x रेज़ टू x प्लस log ऑफ log x ना, फिर यहाँ पे x था आगे आ जाएगा, आगे ले लिया हम लोग ने, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो करो फ्रेंड डिफरेंशिएट कर दो इसको, यहाँ पर लिख दो डिफरेंशिएट with respect to x on both side, on both side, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो आप बोलोगे कि मैं अभी डायरेक्ट, देखो ये फर्स्ट स्टेप मैं ले रहा हूँ, लिखूँ क्या फर्स्ट स्टेप, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, log ऑफ log y है ना, तो d ऑफ dx रहेगा, तो फ्रेंड्स log ऑफ log y, देखो आउटर फंक्शन फिर अंदर फंक्शन, आउटर फंक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, 1 अपॉन log y, फिर d ऑफ dx log y। यहाँ तक समझ में आया आपको, कोई डाउट नहीं ना, हम लोग ने अभी इसके पहले का क्वेश्चन किया था, इसी तो किया था। अब हम करेंगे, देखो फ्रेंड्स x इंटू लॉग x क्या दिख रहा है, x इंटू लॉग x, u इंटू v रूल दिख रहा है, तो लगाओ, देखो अब यहाँ पे इतना लिखना पड़ेगा आपको, x इंटू लॉग x, फिर अब डिफरेंशियल दोनों का जाएगा ना, तो d ऑफ dx log ऑफ log x, इतना समझ में आया फ्रेंड्स। अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y ना, तो यहाँ पर लिख दे हम लोग, देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन y और dy बाय dx, तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन y इंटू log y dy बाय dx इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या होगा u इंटू v, क्या हो जाएगा u इंटू v, तो क्या होगा फ्रेंड्स x डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ u dx अपॉन dx, ये ब्रैकेट में ले लो, फिर प्लस log ऑफ log x, तो 1 पहले बाहर का डेरिवेटिव लो, log x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x, तो आउटर फंक्शन, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x, फिर d ऑफ dx log x, इतना समझ में आया फ्रेंड्स, यहाँ का तो सॉल्व हो गया। अब क्या बनेगा, अब log x का डेरिवेटिव क्या था फ्रेंड्स 1 अपॉन x, तो x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x, इतना आपको समझ में आया। फिर log x का डेरिवेटिव क्या था फ्रेंड्स 1 अपॉन x, तो यहाँ पर लिख दो प्लस 1 अपॉन x इंटू log x, इतना समझ में आया फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया। अब ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फ्रेंड 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू log x, इतना समझ में आया फ्रेंड्स। अब dy बाई dx यहीं पे रहने दो, हमें dy बाई dx निकालना है ना, अब y इंटू log y
मल्टीप्लाइड में यहाँ पर y इंटू लॉग वाई, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो लिख दो y इंटू लॉग वाई 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। अब y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या है x रेस टू x log y 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू log x। ये हमारा फाइनल आंसर है। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, फिर हम लोग ने यहाँ तक लॉग लिया, यहाँ तक और सिंपल नहीं हुआ, फिर हम लोग ने जब इसको वापिस लॉग लिया तो देखो यहाँ तक हम लोग को सिंपल होगा। कुछ नहीं, आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, कुछ नहीं, आपको देखो सिंपल, आपको रूट वाइज जाना है, सीरीज वाइज है। देखो पहले डिफरेंट, पहले आपने लॉगरिथमिक लिया, फंक्शन और सिंपल हुआ क्या, नहीं, तो वापिस आपने लॉग लिया, अब यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा है, फिर आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, फिर डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर हम लोग ने 1 अपॉन log y, देखो 1 अपॉन log y डेरिवेटिव ऑफ log y, फिर उसके बाद d ऑफ dx, फिर यहाँ पे u इंटू u लगेगा ना, u इंटू पहले को डेरिवेटिव प्लस में, तो डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, इस वाले फंक्शन को भी जाएगा, तो इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, फिर यहाँ पे u इंटू v रूल लगेगा, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे u इंटू v रूल लगा दिया, फिर उसके बाद log x का फिर हम लोग ने यहाँ पर डेरिवेटिव लगा दिया, फंक्शन का देखो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फिर जब हम लोग ने क्या, फिर यहाँ पे सॉल्व हुआ, x कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x बचा, फिर प्लस 1 अपॉन x इंटू log x बचा ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर y इंटू log y डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में, तो हो गया y इंटू log y हो गया, फिर इसको फुल और क्या दे, बिग ब्रैकेट लेके 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू log x। चाहे तो आप यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो, लेकिन आप स्टॉप नहीं करना है, क्यों, y की वैल्यू यहाँ पर दी है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करो, x रेज़ टू पावर x रेज़ टू x, फिर log y बिग ब्रैकेट log y बिग ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x इंटू log x ब्रैकेट क्लोज। आपको यहाँ पर समझ में आया इतना, 3 क्वेश्चन हम लोग ने किए, हार्ड लगा, कुछ हार्ड लगा, लेकिन आप ये बोल सकते हो आप कि छोटे छोटे क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन हमें इतना बड़ा स्टेप लेके जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि डिफरेंशिएशन को हल्के में मत लो, डिफरेंशिएशन बहुत इजी लेसन है, अगर आप पढ़ोगे, आप हर एक फार्मूला, हर एक प्रॉपर्टी और आप स्टेप पढ़ोगे तो समझ में आपको, देख लो एक बार फ्रेंड्स, देख लो आप एक बार, समझ में आया, ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब ये भी फाइनल ही है, बस यहाँ पे y की वैल्यू देखो, समझ में आया फिर, ओए ऑस्कर कैंसिल करेगा। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जो है ब्रैकेट में x प्लस 1 रेज टू 2/3 इंटू 7 माइनस 3x रेज टू 1/5 इंटू x रेज टू a। तो फ्रेंड देखो, मैं क्या बोल रहा था कि कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई भी दे सकता है, फ्रैक्शन भी दे सकता है, क्वेश्चन भी दे सकता है, या फिर आपको पावर में भी दे सकता है। देखो 3 दिख रहे हैं, अब मल्टीप्लाई में भी दिख रहे हैं, साथ में उसके बाद पावर भी है। अभी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, अब इसको सिंपल करने के लिए हम क्या यूज करते, लॉग, तो लगा दो, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, लेट y क्या लेंगे हम लोग, x प्लस 1 2/3 इंटू 7 माइनस 3x रेज टू 1/5 इंटू x रेज टू a। अरे सॉरी, ये सेकंड लिखा है मैंने, यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी, हाँ, जिसने भी सेकंड देखा वहाँ पर 1 है, सॉरी, पहला लेसन है ना, मुझे लगा दूसरा लेसन है, गलती से दूसरा लिख दिया था, सॉरी, हाँ। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझा, लेट y ऐसा मानना है आपको। फिर उसके बाद पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। इतना समझ में आया फ्रेंड्स, तो ले लो log y, फिर log x प्लस 1 रेज टू 2/3 इंटू 7 माइनस 3x रेज टू 1/5 इंटू x रेज टू a। तो प्रॉपर्टी 1 पता है आपको, m इंटू n इंटू जो भी हो, m इंटू n इंटू o,
तो प्लस में आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में जितनी बार भी मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो फंक्शन प्लस में चला जाएगा, जितना भी डिवाइड दिख रहा है तो डिवाइड माइनस में हो जाएगा। तो देखो 3 बार मल्टीप्लाई में ना, देखो ये भी सब मल्टीप्लाई में, तो सब लॉग की प्रॉपर्टी के द्वारा प्लस हो जाएगा। तो लिखो फ्रेंड्स ऐसा, log ऑफ x प्लस 1 रेज टू 2/3 प्लस log ऑफ 7 माइनस 3x रेज टू 1/5 प्लस log ऑफ x रेज टू a, और यहाँ पर log y। अब देखो फ्रेंड्स ये पावर है, ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आगे आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको, ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ले लो क्या आ जाएगा, 2/3 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/5 log ऑफ 7 माइनस 3x प्लस a इंटू log x। a क्या है आपका, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। यहाँ पे log 1 यहाँ तक समझ में आया। दूसरा स्टेप देखो, अब सिंपल हो गया, आप डिफरेंशिएशन लगा सकते हो, लगा दो। क्या लिखोगे अभी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ तक आपको समझ में आया फ्रेंड्स। तो मैं फर्स्ट स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/y dy/dx। यहाँ तक आपको समझ में आया। 2/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा ना डिफरेंशिएशन के, तो d ऑफ dx और डिफरेंशिएट तीनों का जाएगा। तो d ऑफ dx log ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/5 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, log ऑफ 7 माइनस 3x। देखो कांस्टेंट a भी तो है, बाहर ले लो, सॉरी यहाँ पे मैंने d ऑफ dx नहीं लिखा, d ऑफ dx। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, तो d ऑफ बाहर ले लिया मैंने, d ऑफ dx log x। अब देखो फ्रेंड्स, log x प्लस 1 log 7 माइनस 3x log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर x क्या है, x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 2/3 x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/5, सिमिलरली इधर भी 7 माइनस 3x, फिर d ऑफ dx 7 माइनस 3x प्लस a अपॉन x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर देखो d जो यहाँ पे dx अपॉन dx क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2/3 x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया। इसमें प्लस 1/5 7 माइनस 3x, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो डिफरेंशिएट तीन दोनों के, इसमें भी दोनों का जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड, 0। अब -3 इंटू एक्स है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ d ऑफ dx माइनस 3x। समझ में आया। अब a अपॉन x वैसे का वैसा। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स आपको। अब देखो 2/3 x प्लस 1 प्लस 1/5 7 माइनस 3x। अब देखो 3 कांस्टेंट है ना, -3 कांस्टेंट है, -3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, dx अपॉन dx, और dx अपॉन dx से होता है 1। अब ये -3 है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस हटके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस, और यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, बचेगा क्या, 3। तो क्या हो जाएगा, -3/5 ब्रैकेट में 7 माइनस 3x। यहाँ पे आपको समझ में आया। अब प्लस a अपॉन x जैसा था वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर y क्या है, डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो लिखो यहाँ पर y 2/3 x प्लस 1 माइनस 3/5 7 माइनस 3x प्लस a अपॉन x। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स। अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इतना लंबा चौड़ा x प्लस, तो लिखो फ्रेंड्स यहाँ पर x प्लस 1/2/3 इंटू 7 माइनस 3x रेज टू 1/5 इंटू x रेज टू a, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 2/3x प्लस 1 माइनस 3/5 7 माइनस 3x प्लस a अपॉन x। ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो कितना इजी है कि नहीं, x प्लस 1 देखो मल्टीप्लाई में भी है,
फ्रैक्शन में, सॉरी रेशियो में भी ना, देखो पावर में भी है, तो इसलिए हम लोग ने क्या लिखा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। फिर यहाँ तक हम लोग ने इसको कैसे, यहाँ तक हम लोग ने सिंपल कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया हम लोग ने, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर आया। ये भी फाइनल है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो तो फाइनल आंसर निकल जाएगा। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? देखो फ्रेंड्स कितना इजी है। अब हम करेंगे फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन। tan x रेज टू sin x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है पावर में, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट y, क्या लिखोगे, tan x रेज टू sin x, इतना हो गया। सबसे पहला स्टेप टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, तो लिखो फ्रेंड्स टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, इतना समझ में आया। फिर लिखो log y इक्वल्स टू log ऑफ tan x रेज टू sin x। अभी sin x है तो आगे आ जाएगा, तो लिख लो sin x इंटू log ऑफ tan x, यहाँ पर log y। इजी हो गया, इजी हो गया ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो। क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तो लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? तो क्या आ जाएगा, 1/y dy बाय dx, d ऑफ dx sin x इंटू log ऑफ tan x। u इंटू वी रूल लगा दो, इंटू वी रूल, क्या हो जाएगा, sin x d ऑफ dx log ऑफ tan x प्लस log ऑफ tan x डेरिवेटिव ऑफ sin x। यहां तक समझ में आया फ्रेंड आपको? फिर क्या बन जाएगा, sin x log, देखो आउटर फंक्शन पहले सॉल्व करो, log x दिख रहा है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पर x क्या है, tan x, तो sin x अपॉन tan x, डेरिवेटिव में किसका हो जाएगा, tan अंदर वाले फंक्शन का, फिर प्लस log ऑफ tan x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, इनटू cos x। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख लो, क्या हो जाएगा, sin x अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस cos x इंटू log ऑफ tan x। यहां तक समझ में आया फ्रेंड्स आपको? अब देखो sin x अपॉन tan x, अभी आपको यहाँ पर आपको छोड़ भी सकते हो, मतलब फिर y डाल के y डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई करके इसको इजी कर सकते हो, डायरेक्टली मतलब खत्म कर सकते हो। लेकिन आपको अगर इसमें सिंप्लीफाई करना है तो कर भी सकते हो। देखो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो फ्रेंड अब अगर ये sin x अपॉन cos x है तो cos x अपॉन sin x हो जाएगा, उसको ऊपर लेके आओगे तो sin sin कैंसिल हो जाएगा। अब ये sec स्क्वायर x है ना, नीचे जाएगा तो 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो एक cos से एक cos कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा क्या, ये पूरे की जगह पे sec x बचेगा। क्या बचेगा, sec x। समझ रहे हो? देखो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखो। आप डायरेक्टली ना, ऐसे जरूर नहीं कि आप करो, लेकिन आप dy बाई dx लिख के y मल्टीप्लाई करके इसको कर सकते हो। लेकिन आपको अगर सिंपल करना है इसको, मतलब और सिंप्लीफाई करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या करना। मैंने क्या किया, सबसे पहले sin x लिखा, tan x क्या होता है फ्रेंड, sin x अपॉन cos x। अभी sec स्क्वायर x क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ ना, मैं cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, अब प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ tan x भी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर दो cos है ना, इस एक cos से ये पूरा cos कैंसिल, अब इस sin से sin कैंसिल, तो बचेगा क्या फ्रेंड, 1/cos x बचेगा प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ tan x। अब ये 1/cos क्या होता है फ्रेंड, sec, लिखो यहाँ पे sec x प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ tan x।
यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? अब यहाँ पर y डिवाइड में है, इसको भेज दो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y ब्रैकेट में सेक x प्लस कॉस x इंटू लॉग ऑफ टेन एक्स। यहाँ तक समझ में आया? अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, y की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स रेज टू साइन एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ टेन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? देखो कितना इजी था ना, टेन एक्स रेज टू साइन एक्स लिया, y माना, फिर log लिया, इसको सिंपल किया, फिर सिंपल करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग ने यहाँ तक निकाला था। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है तो हम लोग ने क्या कर दिया, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर दिया। क्यों, tan x था तो sin x अपॉन cos x, यहाँ से एक cos x कैंसिल कर दिया, फिर sin x से sin x कैंसिल कर दिया तो बचा 1 अपॉन cos x प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ tan x। फिर 1 अपॉन cos क्या होता है फ्रेंड, sec x होता है, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया sec x प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ tan x। फिर यहाँ पर dy बाई dx था, फिर y लेके y यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो हम लोग जो यहाँ पे लिखा था वो वैसे का वैसा, फिर y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ने क्या कर दी, पुट कर दी, फिर सेम जैसा लिखा था वैसे लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आया। अभी हम करेंगे सिक्स क्वेश्चन। देखो क्या है कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन भी है, साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन होके एक और फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, एडिशन भी दिया है, फिर फंक्शन के ऊपर वापस फंक्शन दिया है। जब आपको ऐसा कभी दिखे, जब आपको ऐसा प्लस में एडिशन में जब भी आपको कभी दिखा, मतलब दोनों, अभी इसको क्या है u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तीनों के दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स प्लस ए रेज टू ए लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्टली पुट कर देंगे कि u की वैल्यू क्या है, x रेज टू x, और a रेज टू a क्या हमारा b। तो इसके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू u प्लस b। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, dy बाय dx। इसको ऐसे लिख दो पहले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड, dy बाय dx प्लस इक्वल्स टू डी ऑफ dx प्लस dv अपॉन dx। इतना आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? अब स्टेप टू में आपको क्या करना है, आपको u को डिफरेंशिएट करना है, फिर v को डिफरेंशिएट करना है। तो फ्रेंड्स तो करते हो, आपको ये समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं कि जब भी आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखे, साथ में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप u v मतलब जितने भी अगर आपको फंक्शन दे रहे हो उतने फंक्शन आप मानो। जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं ले लूँ a रेज टू x ले लूँ, तो यहाँ पर हमें v माना, फिर हम लोग w जो मानना है आपको मान लो, फिर से यहाँ पे u प्लस, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या मानूंगा, m मान लूंगा, तो u v प्लस m बन जाएगा, और यहाँ पे dm अपॉन dx हो जाएगा। ऐसा जब जितना जितना रहेगा उतना तो आपको ऐसा करना है। समझ में आया? पर आपको जितना क्वेश्चन दिया वैसे लिखो। इतना आपको समझ में आया? फिर अब हम करेंगे फर्स्ट u को डिफरेंशिएट। तो लिखो, पहले आप लिख लो ऐसा, u इक्वल्स टू एक्स रेज टू एक्स। तो करो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करोगे, ऐसा करोगे क्या, मतलब उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे? नहीं, इसमें भी फ्रेंड्स याद रखो, इसमें भी क्या लगेगा, लॉग लगेगा। क्या लगेगा, लॉग लगेगा। हाँ, क्यों, क्योंकि ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। समझ में आया? आपको डायरेक्टली ये नहीं कि हाँ यहाँ पर मैंने ले लिया डिफरेंशिएट कर दिया तो यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन लॉग नहीं लगेगा, लगेगा। तो आप कर दो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेकिंग लॉगरिथमिक, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। यहाँ तक समझ में आया? फिर उसके बाद क्या लिखोगे, log u, फिर क्या बन जाएगा फ्रेंड, x इंटू लॉग एक्स ना, मैं डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। अभी क्या पता इसको कैसे करोगे, log l, वैसे लिखोगे इसको, log x रेज टू x। अभी x आगे आ जाएगा तो x इंटू लॉग एक्स बन जाएगा। समझ में आया इतना?
अब इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा फिर 1 अपॉन यू डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटू वी रूल ना x डी ऑफ डी एक्स ऑफ log x प्लस log x dx अपॉन dx। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो लिखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स है ना, वैसे का वैसा प्लस log x। अभी x x कैंसिल तो क्या बचेगा du अपॉन dx। अभी u डिवाइड में वहां चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो और u का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर x रेज टू x, तो लिख दो x रेज टू x 1 प्लस log x। यहाँ पर समझ में आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। समझ में आया, मान लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, v सॉल्व करना है। तो v क्या है यहाँ पर a रेज टू a। देखो फ्रेंड्स ये कांस्टेंट है, लेकिन आपको पहले क्या करना है, कांस्टेंट है ना, देखो दिख रहा है ना ये कांस्टेंट है अभी a रेज टू a, तो इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, इसलिए हम लोग ने ना लॉग लिया, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके इसको 0 कर दिया। यहाँ पे समझ में आई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इसको कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx। dy बाय dx की वैल्यू क्या है यहाँ पर, किधर है, हाँ ये है ना, क्या है x रेज टू x 1 प्लस log x प्लस और dy बाय dx की वैल्यू क्या है 0। तो आंसर क्या आ गया dy बाय dx, dy बाय dx हो गया x रेज टू x 1 प्लस log x। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको समझ में आया, ये हमारा 6th क्वेश्चन था। समझ में आया आपको फ्रेंड, कितना इजी। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख रहा है तो आप पहले u पुट कर लो, v पुट, जो आपको पुट करना करो, ऐसे लिखना। फिर उसको ऐसे लिखने के बाद उसको डिफरेंशिएट अगर कर दो ऐसा, फिर उसको जो आपने माना फिर उसको डिफरेंशिएट करो, जो आपने पुट किया उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको ऐड कर देना, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। समझ में आया फ्रेंड, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा 7th क्वेश्चन है, सॉरी 6th क्वेश्चन है। समझ में आया, तो फ्रेंड्स हम करते हैं 7th क्वेश्चन। हम करते 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, e रेज टू 10x प्लस log x ऑफ 10x। क्या है फ्रेंड्स, e रेज टू 10x प्लस log x रेज टू 10x। यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं इसको मिटा देता हेडिंग को क्योंकि जगह कम पड़ती है। आपको इतना समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया, तो समझ में क्या है क्वेश्चन लिखा है मैंने, इतना हो गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट y इक्वल्स टू e रेज टू 10x प्लस log x रेज टू 10x लिखना है। फिर उसके बाद आपको पुट करना है, क्या पुट करना है, e रेज टू 10x क्या है आपका u एंड v इक्वल्स टू log x ऑफ 10x। ये तब आपको करना है जब आपको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखे। देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ तक आपने देखा कि v इक्वल्स टू log x 10x हो गया। अब हम क्या करेंगे y, अब e रेज टू 10x के क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, u लिख सकते हैं, बीच में क्या दिया है प्लस, इसके अब हम लोग क्या लिख सकते हैं v। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, dy बाय dx इक्वल्स टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको इन सबको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो करो u इक्वल्स टू e रेज टू 10x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा है ना फ्रेंड, देखो u e 10x दिख रहा है। आप बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स ये तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन देखो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो बड़ा जाएगा। लॉग से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले करो टेकिंग लॉग, लॉग से ही करना है आपको, याद रखना फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखे तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, log u log e 10x
अब ये 10x आगे आ जाएगा, 10x इंटू लॉग ई। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, लॉग यू की जगह लॉग यू इक्वल्स टू 10x। यहाँ तक समझ में आया? इसलिए तो मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लॉग से करोगे तो सिंपल होगा। समझ में आया? लॉग यू इक्वल्स टू 10x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 अपॉन यू डी अपॉन डी एक्स, और 10x का डेरिवेटिव क्या था फ्रेंड, सेक स्क्वायर x। अब ये डिवाइड में वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई में। तो लिखो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, यू की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई रेज टू 10x सेक स्क्वायर x। डी अपॉन डी एक्स मिल गया, इक्वेशन ने डायरेक्ट लिखो, डी अपॉन डी एक्स मिल गया। अब हम करेंगे v को, तो सॉल्व करो v को भी। v इक्वल्स टू लॉग ऑफ x 10x। यहाँ तक समझ में आया? अब इसमें लॉग ले लो, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। समझ में आया इतना फ्रेंड? अब लॉग v इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x 10x। दिख रहा है ना, लॉग m रेज टू n, n आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10x आगे आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ लॉग x लॉग v। इतना समझ में आया? अब उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। यहाँ तक समझ में आपको? तो क्या यहाँ पे आएगा, 1 अपॉन वी dv अपॉन dx, 1 अपॉन वी dv अपॉन dx। अब u इंटू वी रूल लगेगा, तो लगा दो। पहले आप ऐसे लिख लो, डी ऑफ डी एक्स 10x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। इतना समझ में आया? अब लगाओ u इंटू वी रूल, 10x डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस लॉग ऑफ log x इंटू डी ऑफ डी एक्स 10x। इधर समझ में आया फ्रेंड्स? अब देखो 10x log ऑफ log x क्या आ जाएगा, पहले देखो log x है ना, तो log x क्या आता है, 1 अपॉन x। तो x क्या आएगा फ्रेंड्स, log x। तो यहाँ पे लिखो 10x अपॉन log x डी ऑफ डी एक्स log x, और यहाँ पर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर x। 10x का डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। यहाँ पे क्या बन जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या था फ्रेंड्स, x। तो यहाँ पर लिख लो 1 अपॉन x इंटू लॉग x, यहाँ पर 10x रहेगा प्लस सेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। यहाँ समझ में आया फ्रेंड्स? अब वहाँ पर dv अपॉन dx है, v वहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और v की वैल्यू क्या है यहाँ पर, log x रेज टू 10x। तो यहाँ पे लिखो log x रेज टू 10x ब्रैकेट में 10x अपॉन x इंटू लॉग x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। यहाँ समझ में आपको इतना? अब बस कुछ नहीं करना है आपको, dy बाई डी एक्स यहाँ पर लिखना है ऐसे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर e ऑफ 10x सेक स्क्वायर x हो गया प्लस log x रेज टू 10x ब्रैकेट में, इसका है फ्रेंड्स, इधर ही लिख रहा हूँ, बोलोगे कि वहां पे ब्रैकेट में 10x अपॉन x इंटू लॉग x। समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है ना फ्रेंड्स ये, फिर प्लस सेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ
लॉग एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ? देखो सबसे पहले e रेस टू 10x प्लस लॉग x इंटू रेस टू 10x लिया, फिर हम लोग ने y कंसीडर किया, फिर उसके बाद इसको u माना, इसको v माना, पुट किया, फिर y इक्वल्स टू u प्लस v मिला, फिर हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, फिर हम लोग ने u लेके इसको लॉग लिया, फिर इसको सिंपल किया तो सिंपल हो गया, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद dy dx निकाला, सेम वैसे v को भी किया, v को भी सिंपल किया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें dv अपॉन dx मिला, log x रेस टू 10x ब्रैकेट में tan x अपॉन x इंटू लॉग x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ लॉग x ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद dy बाई dx क्या होता है, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, फिर du अपॉन dx की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर पुट की, फिर प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू हम लोग ने पुट की, फिर यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर मिल गया। तो ये हमारा dy बाई dx है। देखो फ्रेंड्स छोटा क्वेश्चन बड़ा, देखो कितना बड़ा स्टेप लगा हम लोग को, u निकाला फिर v निकाला, इसलिए बोलते हो कि फ्रेंड्स ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर एकदम अच्छे से दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा तो सॉरी, पर देखो ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो, समझ रहा है ना आपको, देखो अच्छे से देखो, समझ रहा है ना। अब इसी के ऊपर एक हम 8वां क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया बेटा। कोई 8 क्वेश्चन जो है log x रेस टू x माइनस x रेस टू log x, देखो ये भी लॉगरिथमिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा और u इंटू यू और v मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स करो, सबसे पहले क्या मानोगे आप, लेट y इक्वल्स टू log x रेस टू x माइनस x रेस टू log x, फिर उसके बाद पुट करो, u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, log x रेस टू x एंड v क्या है फ्रेंड्स, x रेस टू log x। यहाँ तक आपको समझ में आया, x रेस टू log x। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू u माइनस v, कितना समझ में आया आपको फ्रेंड्स। उसके बाद उसको डिफरेंशिएट वाला फार्मूला क्या होगा, dy बाई dx du अपॉन dx माइनस dv अपॉन ds, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर उसके बाद लिखो नाउ log x का हमें लेना है ना, u इक्वल्स टू log x रेस टू x, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, लॉगरिथमिक लिखना है आपको, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था और बोथ साइड का आपको फुल फॉर्म में लिखना है। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर log u, फिर डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्टली ध्यान से देखना, log ये देखो log x रेस टू, देखो ध्यान से देखो, मैं वापस log ऑफ log x रेस टू x, अभी x आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इंटू log ऑफ log x। यहाँ तक आपको समझ में आया। आप इसको कर दोगे डिफरेंशिएट, आप कर दो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx, फिर उसके बाद रूल लगा दो u इंटू वी वाला, x d ऑफ dx log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x, और फ्रेंड dx अपॉन dx क्या होता है 1, उसको मैं लिखा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा दिखे d ऑफ dx और log ऑफ log x, तो इसका हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएट 1 अपॉन x इंटू log x। कैसे, देखो log ऑफ log x क्या आएगा, 1 अपॉन log x हो जाएगा, पहले बाहर का फंक्शन फिर log x का डेरिवेटिव क्या था x, प्रूफ दिखा दिया, 1 अपॉन x इंटू log x लिखना है। तो फिर हम लोग इसकी जगह पे डायरेक्टली पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x इंटू log x। तो लिखो यहाँ पर मैं x अपॉन x इंटू log x प्लस log ऑफ log x। अभी x क्या हो जाएगा फ्रेंड, कैंसल। अब देखो du अपॉन dx, अब यहाँ पे u डिवाइड में, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और u का वैल्यू क्या है, log x रेस टू x, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर log x रेस टू x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। यहाँ तक समझ में आया आपको फ्रेंड। अब सेम हम v के लिए करेंगे, देखो ध्यान से देख लो पहले आप, यहाँ तक आपको समझ में आया, देखो यहाँ तक समझ में आया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हम देखेंगे v के लिए, नाउ v क्या होगा फ्रेंड्स, x मार्कर चल रहा है,
तो मार्क कर लेता हूँ। देखो फ्रेंड्स, वी एक्स रेज टू लॉग एक्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो इसके बाद क्या कर रहे हैं हमें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, लॉग v इक्वल्स टू लॉग ऑफ x लॉग x। तो क्या हो जाएगा, लॉग x आगे हो जाएगा, तो लॉग x इंटू लॉग x। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, ये पूरा लॉग x का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पे क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 अपॉन v dv अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, d ऑफ dx आगे आ जाएगा 2 log ऑफ log x और 2 माइनस, डायरेक्ट नहीं करता मैं, आपको दिखा के करता हूँ। देखो यहाँ तक हो गया, फिर d ऑफ dx हो गया log ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद x रेस्टेंट का फॉर्म दिख रहा है, तो लिख दो वाला फॉर्मूला। क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 log x और 2 माइनस 1 1। अब डेरिवेटिव किसका लेना है, log x का। तो यहाँ पे लिखो d ऑफ dx log x। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो dv अपॉन dx, अब v, अब देखो डिवाइड में था बट आगे ले लिया मल्टीप्लाई में। यहाँ तक समझा, 2 इंटू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया, 2 इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब v की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, x रेज टू लॉग एक्स। तो यहाँ पे लिख दो आप x रेज टू लॉग एक्स इंटू ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x। यहाँ तक समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो क्या होगा फ्रेंड, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर log x रेज टू x ब्रैकेट में 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x ब्रैकेट क्लोज माइनस x रेज टू log x ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x। यहाँ तक आपको समझ में आया? यही हमारा फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखने वाले थे, 8 क्वेश्चन देखने वाले थे। आपको समझ में आया इतना? देखो ध्यान से देखो, पहले log x रेज टू x था, फिर हम लोग ने इसको फिर u माना, v माना, फिर y इक्वल्स टू u माइनस v करके dy बाई dx लेके u log x रेज टू x लेके फिर हम लोग ने पहले u को डिफरेंशिएट किया, मतलब u को पहले log मान के डिफरेंशिएट कर दिया, इससे वैसे v को मान के किया, डिफरेंशिएट किया, फिर दोनों को तीनों को मतलब फ्रॉम 1 to n थर्ड लेके इसको माइनस में था, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट लिखा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम लोग ने बताया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कुछ बेसिक कंसेप्ट और उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स कराए जो आपके बुक में या थे या नहीं थे, लेकिन आपको अच्छे से हम लोग ने कराया। फ्रेंड्स, याद रखना कि ये जो 8 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर किए, आप ये क्वेश्चंस भी करोगे तो आपके एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आपके इसके बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना है। अगर आप कंसेप्ट को पकड़ोगे तो आप क्वेश्चन क्या करोगे, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में इम्प्लीट फंक्शन और एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।